क्या सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान अच्छा है, नहीं अच्छा है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, व्हाट इट इज? ये डिस्चार्ज अब से 50 साल पहले की खातून में भी था और अब भी है। लकोरिया बीमारी तो नहीं है ना? वो जो कहते हैं ना कि लकोरिया की वजह से खास करके कमर की हड्डियां पिघल के और कैल्शियम की कमी खुल करके वो जाएंगी। बाहर ही निकल आती हैं सारी। डॉक्टर साहब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अक्सर फीमेल्स जो हैं वो कंप्लेन करती हैं कुछ वजाइनल इन्फेक्शंस, रैशेस और ये वो सारा कुछ। तो वो एक तो उसको मैनेज कैसे करें, या क्या वो कोई इन्फेक्शन हो जाता है इन रियल और उसको बड़ा सीरियसली अटेंड करने की जरूरत होती है, और इट इज जस्ट द प्रोसेस ऑफ द प्रेगनेंसी? इसके बारे में आप थोड़ा गाइड अब कीजिएगा। इसमें दो तरह के वजाइनल डिस्चार्ज होते हैं। 80% केसेस में इट्स नॉट अ वजाइनल इन्फेक्शन। ओके, ये एक नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज जिसको लिकोरिया भी कहा जाता है आजकल बहुत। मुझे बता दीजिए कि लकोरिया बीमारी तो नहीं है ना? लिकोरिया भी कोई बीमारी नहीं है। Thank you so much. नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज इन क्योंकि हमारी दीवारों पे जहाँ ये लिखा जाता है ना मर्दाना कमजोरी, वहाँ पे लकोरिया भी बहुत ज्यादा लिखा जाता है। पिघल के बाहर। हाँ, ये मैं कहना चाह रही थी जो डॉक्टर नुसरत ने कहा कि इससे हड्डियों का कोई लिंक नहीं है। सो दिस इज नॉर्मल वजाइनल, ये एग्जैक्टली। वाली मिथ जो है हम आपके प्रोग्राम में जरूर आज डॉक्टर अगर ये तायरा करेंगे कि देखिए वो जो कहते हैं ना कि लकोरिया की वजह से खास करके कमर की हड्डियां हाँ जी। पिघल के और कैल्शियम की कमी खुल करके वो जाएंगी। बाहर ही निकल आती हैं सारी। ऐसा कुछ नहीं है। इन हड्डियों से मुझे एक और चीज याद आ रही है। ये तो चले लकोरिया के बारे में है ना कि ये हड्डियां हो जाती हैं। देयर इज अनदर थिंग कि जब आप मैस्टरबेट कर रहे होते हैं, आदमियों के बारे में ये कहा जाता है, एंड दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड इवन फ्रॉम वेरी एजुकेटेड पीपल, कि वो जो इजैकुलेशन में आपका सीमन आ रहा है, दैट्स आल्सो आपकी हड्डियों की मिक जो है ना वो बाहर आ रही है। नहीं, वो उसका काउंटर पार्ट होगा। We can keep on going and talking about the myths. So coming back on लकोरिया की फिर से दोबारा देखिए ये हम ऑब्स्टेट्रिशियन के ना दिल की आवाज है जो इस वक्त निकलेगी। आई रियली वांट टू, मेरा पूरा इस पे हम करेंगे डिटेल में। और ये कहना चाहूंगी कि इंसानी जिस्म में जितने भी सुराख हैं उनका कोई ना कोई काम है, ठीक है, और उसकी सफाई, कुदरती सफाई का इंतजाम कुदरत ने खुद खुद ही करके किया। भेजा है। ओके, वेरी उसमें नाइस। ग्लैंड्स बने हुए हैं, उसमें वो दूध हैं जो रतूबत बनाते हैं, जिसकी वजह से वो लुब्रिकेटेड रहते हैं और वहां से पानी का इखराज होता है ताकि वो एरिया साफ भी रहे। और फिर कॉन्सेप्ट है गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। ओके, तो जो वेजाइना है इसमें गुड बैक्टीरिया अल्लाह ताला ने रख के भेजे ठीक है, ताकि इसकी कुदरती सफाई सफाई होती रहे। इसी तरह से पैखाने की नाली, पेशाब की नाली, कान, मुंह, नॉस्ट्रिल्स, इस सब की सफाई का कुदरत ने खुद इंतजाम किया। वेरी ब्यूटीफुल। सो ये बात रीएनफोर्स हम करेंगे आपके प्रोग्राम से कि कुदरत ने हर ऑर्गन की सफाई के लिए खुद इंतजाम कर रखा है। ठीक है, और वहाँ बेहतरीन बैक्टीरिया रखे हुए, हमारी स्किन पे भी बैक्टीरिया, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो बैड बैक्टीरिया की मिकदार को भी कम रखते हैं, उन्हें फाइट करके इलिमिनेट भी करते हैं। नंबर 1, ठीक है। टॉकिंग अबाउट फीमेल्स एंड अबाउट वेजाइनल डिस्चार्ज, जैसे हमने कहा कि दिल की आवाजें खतीजा कह रही हैं, तो देखिए नॉर्मल चीज को फिर हम एबनॉर्मल या उसे इलिमिनेट नहीं करेंगे। कुछ खवातीन में डिस्चार्ज कम होगा, कुछ में ज्यादा होगा, कुछ में मेंस्ट्रुअल साइकिल के हार्मोन्स की चेंजेस है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें साइकिल के टाइम के मुताबिक डिस्चार्ज बढ़ेगा, फिर कम होगा, फिर बढ़ जाएगा, जरूरत के मुताबिक, बॉडी की जरूरत के मुताबिक। बॉडी की जरूरत। ओके ओके। लेकिन यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि हर फीमेल इस डिस्चार्ज को ट्रीट कराना चाह रही है। ठीक है, जो नॉर्मल चीज है उसको ट्रीट नहीं किया जा सही। रहा। ये डिस्चार्ज अब से 50 साल पहले की खातून में भी था और अब भी है। शायद अब जरा मीडिया पे पढ़ना ज्यादा शुरू कर दिया है, वीडियोस देखनी, तो इसलिए इसका कॉन्सेप्ट के जी ये पता नहीं क्यों हो रहा है। और मैं 50 डॉक्टरों के पास होके आई हूँ, तो जब आप 50 के पास होके आए तो 51 डॉक्टर कैसे उसको ट्रीट करेगा नॉर्मल चीज। ठीक है, यानी लकोरिया जो है ये कोई बीमारी नहीं है, ये बॉडी का एक नॉर्मल प्रोसेस है जो फीमेल प्राइवेट पार्ट को लुब्रिकेंट देने के लिए, उसकी सफाई सुथराई के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसकी हिफाजत की एक चीज है बेसिकली। और इसको ट्रीट करवाने से परहेज करें, क्योंकि ट्रीट होने की सूरत में आपका नुकसान हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हम देखते हैं कि फीमेल वजाइना में जब ड्राइनेस होती है तो फीमेल्स किस कदर पेनफुल प्रोसेसेस में से गुजरती हैं, कितना ज्यादा उनको मुश्किल हो जाता है। चाहती ही हूँ कि थोड़ा सा डिफरेंस बताइए
एक तो ये हम नॉर्मल डिस्चार्ज की बात करें, बट देयर इज आल्सो फॉल जिसमें जी, स्मेल इफेक्ट बहुत है ज्यादा उसका। इनफेक्ट, तो वो क्या डिफरेंस होगा कि जहाँ पे फौरन फिर डॉक्टर की तरफ जाना जरूरी है? नॉर्मल डिस्चार्ज है वो व्हाइट कलर का होगा, ठीक है। एक मीडियम सी कंसिस्टेंसी का होगा, यूजुअली इस तरह का डिस्चार्ज। जबकि जो इन्फेक्टिव डिस्चार्ज है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अगर हम उसमें यीस्ट इन्फेक्शन, आम जिसको हम कैंडिडल इन्फेक्शन कहते हैं, तो पेशेंट आके खुद बताते हैं कर्डी लाइक डिस्चार्ज है, छोटी छोटी दही की फुटकड़ियां हैं, ठीक है, उसी वाइट डिस्चार्ज ठीक है, ठीक है। वजाइनल इचिंग है, वजाइना के बाहर वाले एरिया में इचिंग शुरू हो ठीक है। गई है। क्या इस डिस्चार्ज का कलर तब्दील हो जाए, येलो ठीक है, हो जाए, ठीक है। ग्रीन हो जाए, जिस तरह फ्रॉथ की तरह हो जाए, तो या इसके साथ इचिंग है, लोअर एब्डोमिनल पेन एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये तमाम सिम्टम्स इसके अंदर आ जाएं या साइंस आ जाएं, तो फिर हम कहते हैं कि ये इन्फेक्टिव है। इसमें आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि 3 चीजों पे ये डिपेंड करता है कि ये नॉर्मल है या पैथोलॉजिकल है, कि इसमें अब इन्फेक्शन या कोई प्रॉब्लम तो नहीं शुरू हो गई। एक उसकी रंगत है, और शायद इसीलिए रंग भी अल्लाह ने बनाए कि नजर आ जाए और आपको पता चल जाए। ठीक है। एक उसकी स्मेल है, ठीक है, और तीसरी उसकी कंसिस्टेंसी है। ठीक है। तो रंग में जहाँ पानी की तरह का डिस्चार्ज है या वेरी लाइट मिल्की डिस्चार्ज, ये नॉर्मल में काउंट होता है। ठीक है। लेकिन जहाँ पे कलर उसका डार्क येलो है, ग्रीन है, ग्रे है, ब्राउन है, ये पैथोलॉजिकल डिस्चार्ज है। ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम, जहाँ पे उसकी स्मेल का ताल्लुक है, एक होता है एक सटल सा सेंट, या एवरीवन इज अवेयर ऑफ द यूजुअल बॉडी ओडर्स, ये ओडरलेस है तकरीबन, या वेरी हल्की सी जिस तरह डिस्चार्ज के साथ वैसी। और समटाइम मुझे लगता है वो पानी के साथ जब मिक्स होता है तो शायद वो तब थोड़ा सा, क्योंकि वो वेटनेस हो रही होती है बार बार, स्मेल ज्यादा है, फाउल स्मेलिंग है, फिर इसका मतलब है आपको पैथोलॉजी है। ठीक है, राइट। तो जैसे कलर्स में कहा, अगर आपको लग रहा है दही की तरह प्रेसिपिटेट्स हैं, छोटी छोटी से उसमें पार्टिकुलेट मैटर है, तो ये जरूर फंगल इन्फेक्शन है या कैंडिडल यीस्ट, जो कहना चाहते हैं आप, ये वो इन्फेक्शन। ठीक है। और इसको ट्रीट करवाना बहुत, और इसको बेहद जरूरी है। ठीक है। इससे सावरनेस भी होती है, तकलीफ भी होगी फीमेल को, और ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। और ये ट्रांसफर हो जाएगा हस्बैंड को, और बच्चे को भी ट्रांसफर हो सकता है? ट्रांसफरेबल है टू द पार्टनर्स। अच्छा, फ्रॉम हस्बैंड टू वाइफ, इफ हस्बैंड हैज एनी डिस्चार्ज, इट इज ट्रांसफरेबल। ठीक है। टू द वाइफ, वाइफ को है तो वो हस्बैंड, तो इसलिए हमेशा दोनों को ट्रीट किया जाता है। क्या इसका इफेक्ट बच्चे के ऊपर भी आएगा? वर्टिकल ट्रांसमिशन इसकी नहीं होती। वर्टिकल का मतलब है कि मां सिर्फ डिस्चार्ज की हम बात करें, क्योंकि बहुत सारी और एसटीआईज ऐसी हैं जो ट्रांसमिट होती हैं। डिस्चार्ज की बात करें, इसका बच्चे पे असर नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली अगर वो नहीं ट्रीट होगा तो प्री टर्म लेबर में जा सकती है, यानी टाइम से पहले दर्दें शुरू हो सकती हैं। कुछ डिस्चार्ज जो है जैसे कि हैं वो मखसूस नाम है, लेकिन कुछ है जैसे गनोरिया है, असरगंदाज, लेकिन ये सिंपल जो आप सिंपल जिसमें आपने 3 चीजें बताई हैं, रंगत अगर चेंज हो जाती है, उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, और उसकी शक्ल अगर चेंज हो जाती है, मसलन वो पहले थोड़ा सा लिक्विड में था, अब दही की फुटकड़ियों की तरह का है, तो इसका मतलब ये है इसको यानी ज्यादा व्हाइट मिल्क की तरह आना शुरू हो जाए, वो भी एक इन्फेक्शन में आ सकता है विद स्मेल, तो उसको फौरन आप ट्रीटमेंट की तरफ चले जाए, पेन शुरू हो जाए, खारिश शुरू हो जाए, तो ये वो इलामात हैं जिनकी सूरत में आपको डॉक्टर की तरफ जाने की जरूरत है, लेकिन नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज की सूरत में नहीं। आखिरी सवाल आज के प्रोग्राम का, क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा, मगर आपका टाइम भी इस तरह से और मुझे भी अभी क्लिनिक के लिए भागना है, क्या सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान अच्छा है, नहीं अच्छा है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, व्हाट इट इज, बिकॉज इसके अराउंड भी बहुत सारे मिथ्स जो हैं वो होते हैं। जी, बहुत सारे, ये भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने रेज किया इसको, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई मसला नहीं है प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी एक स्मूथ प्रेगनेंसी है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा सकता है। कोई फर्स्ट ट्राइमेस्टर, किसी को कोई, हम किसी वजह से डॉक्टर ने रोक दिया है, कोई ब्लीडिंग हो रही है, कोई लग रहा है कि थ्रेटेंड मिसकैरेज, यानी खुदा ना खास्ता मिसकैरेज होने का रिस्क है, उसमें कह दिया कि ना करें परफॉर्म, आगे जाते हैं तो प्लेसेंटा नीचे आ गया, आवन नीचे आ गई, उसमें रोक दिया है। अदरवाइज ऐसी कोई मुमानत नहीं है, ऐसा कोई फैक्टर नहीं है कि पेशेंट इंटरकोर्स ना करे थ्रू आउट। ठीक हो गया। और 9th इसमें ऐड सिर्फ हम ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू द कंफर्ट ऑफ द फीमेल, और जो ना हो या ऐसा ना हो जिससे कोई तकलीफ हो। ठीक है। और जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है, बिकॉज वो बड़ा एक डिफिकल्ट और चैलेंजिंग सा होता है, बिकॉज नाउ यू आर बेयरिंग अ लॉट ऑफ वेट विद यू, तो उस सूरत हाल में भी क्या इट इज फाइन टू हैव, और उसमें कोई ऐसी जो है कॉम्प्लिकेशन जो है वो नहीं हो सकती? अगर डॉक्टर ने मना नहीं किया,
बेसिकली सिर्फ अगर प्लेसेंटल इश्यूज नहीं है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, या द कंफर्ट ऑफ द फीमेल। सो ये देखिए ज़रूरी है। सो इसका मतलब ये है कि किसी भी ट्राइमेस्टर में हस्बैंड वाइफ अपना इज़्दिवाजी ताल्लुक जो है इस्तवार कर सकते हैं। प्रेगनेंसी उसकी राह में कोई रुकावट नहीं, प्रोवाइडेड कि आपकी फीमेल जो हैं वो पुरसकून है या वो ठीक हैं, और इसके साथ-साथ डॉक्टर ने उनको इस चीज़ से मना नहीं किया हुआ कि फ़िलहाल आप परहेज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड ऑनरेबल गेस्ट, बहुत अच्छा लगा। अभी बहुत कुछ है पूछने को, बहुत कुछ है डिस्कस करने को, मैं आप लोगों को दोबारा तकलीफ दूंगी, और मुझे बहुत कुछ मुझे खुद सीखने को मिला, बिकॉज मेरे अपने बहुत सारे सवाल जो हैं एड्रेस हो गए। अभी हम सिर्फ प्रेगनेंसी को डिस्कस कर पाए, बट आई वांट कि हम इससे थोड़ा सा आगे भी जाएं, ताकि हम थोड़ी ज़्यादा बेहतर चीज़ों के बारे में लोगों को एजुकेट कर पाएं, और उसमें आपकी हेल्प की ज़रूरत हमेशा रहेगी। आई एम सो ग्रेटफुल कि आप कॉफ़ी विद डॉक्टर ताहिर रऊफ आपके मेहमान बने, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आई होप कि आप लोगों ने कॉफी भी एंजॉय की होगी, और आपकी कंपनी भी बहुत एंजॉय की। थैंक यू सो मच, सो ऑनर टू हैव यू। थैंक यू सो मच जी फॉर वाचिंग अस, और अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा, और अगर आपका कोई सवाल हो जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, और कोई ऐसा टॉपिक जो आप डिस्कशन पे लेके आना चाहते हो, हमारे दोनों डॉक्टर साहबान हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट पॉडकास्ट में भी आप उस सवाल को हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हम इनसे वो सवालात कर सकें। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। डॉक्टर साहिबान ने अपने क्लिनिक के बारे में बताया कि वो कहाँ बैठते हैं, अगर आपको इनकी हेल्प की ज़रूरत हो तो डू कॉन्टैक्ट देम, और मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर जो क्लिनिक का होगा इनसे लेके वो भी शेयर करूंगी, ताकि आपके लिए इन तक पहुंचना जो बहुत आसान हो सके। जो डॉक्टर्स इतनी खूबसूरत बातें आपको बता सकते हैं, उनके स्किल्स के बारे में सवाल नहीं हो सकता। सो अगर मैं अगर किसी को भेजूंगी या मैं खुद जाऊंगी, तो मैं प्रायोरिटी दूंगी कि मैं इन लोगों के पास जाऊँ, क्योंकि अब मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मैं इनको बहुत ज़्यादा जान गई हूँ कि अच्छा इनके इन्फॉर्मेशन कितनी है, डेप्थ ऑफ नॉलेज कितना है, और किस तरह से ये अपने पेशेंट के बेटरमेंट को और उनके बेनिफिट को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, ताकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है इनके पास आने वाले लोगों का हो सके, और उनके लिए बेहतरीन ये फैसला कर सकें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए, और ख़ास तौर पे अपने घर में मौजूद फीमेल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और प्रेगनेंसी को प्लान कीजिए। ये आपका डिसीजन होना चाहिए कि आपका बच्चा पैदा करना चाहेंगे, ना कि पूरे मुआशरे का। आपसे फिर मुलाकात होगी कॉफ़ी विद डॉक्टर ताहिर रऊफ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।